ओम नमः शिवाय। 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 हे भक्तों, कानों के द्वारा शंकर भगवान की वाणी को सुनिए। अब मैं आपको 11वें खंड के 9वें भाग का वर्णन सुनाता हूँ। भगवान सदाशिव का प्रकट होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर विष्णु जी भी कुछ देर पश्चात अंतर ध्यान हो गए हैं। उन्होंने संपूर्ण लोक को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया है। अस्तु, उन्हीं सदाशिव जी की कृपा से शक्ति को प्राप्त कर मैंने ब्रह्मांड और सर्वप्रथम सृष्टि को उत्पन्न किया। अब मैं तुमसे जीवों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। वे प्रकृति पुरुष द्वारा किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। जब भगवान सदाशिव तथा उनकी परम शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महतत्व से अहंकार एवं अहंकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की उत्पत्ति हुई। इन तीनों गुणों द्वारा पृथ्वी एवं आकाश उत्पन्न हुए। इस प्रकार कर्म अनुसार देवता, मनुष्य आदि योनि की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरकर सर्वप्रथम सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार एवं रिंभु इन 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने मुझसे यह कहा कि हम लोग सृष्टि उत्पन्न करने का काम नहीं करेंगे। इस अवज्ञा को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत क्रोध आया, परंतु विष्णु जी के समझाने पर मैंने उन पर क्रोध को शांत कर लिया। तत्पश्चात मैंने परिश्रम पूर्वक बहुत समय तक तपस्या की, परंतु जब उस तपस्या का कोई फल न निकला तो मुझे अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय मैं भगवान सदाशिव की माया से ऐसा भयभीत हुआ कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी हैं। उस समय भगवान सदाशिव ने दयालु होकर मुझे सद्बुद्धि प्रदान की, जिससे मेरे हृदय में यह इच्छा प्रकट हुई कि यदि भगवान शूलपाणी ही मेरे पुत्र होकर जन्म ले लें तो संपूर्ण कार्य सभी ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर मैं फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गया। मेरी उस तपस्या से भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए उन्होंने मेरी भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट किए जिन्हें मैंने सर्वप्रथम विष्णु जी के साथ उसका दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार मेरी सहायता करने के हेतु अवतार ग्रहण किया। हे भक्तों, मैंने 9वें अध्याय का वर्णन किया जो आपने सुना। ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिए। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।